कभी कभी तो हमें सोचना पड़ जाता है कि बच्चों के टिफ़िन के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि बच्चों की डिमांड्स बहुत होती हैं और नखरे बहुत होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो बच्चों के टिफ़िन के लिए बेस्ट रेसिपी है। हेल्दी तो है ही साथ बच्चों के लिए ये फेवरेट भी हो जाएगी। तो आज जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ वो है टमाटो पूरी। जी हाँ, टमाटर की पूरी, जो आप बड़े ही इजी वे में बना सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में डाल सकते हैं। टिफ़िन में क्या, आप लंच में भी इसे बनाकर खा सकते हैं या फिर आप डिनर में भी इसे पकाकर खा सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में मैंने पानी चढ़ा दिया था उबलने के लिए, जिसमें मैंने आधा चम्मच डाल दिया था नमक। अब इसमें मैंने कटे हुए 3 टमाटर डाल दिए थे ब्लांच करने के लिए। आपको चम्मच या चाकू से दबाकर देख लेना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे और छिलके इसके उतरने शुरू हो जाएंगे, इट मीन्स ये अच्छे से प्रॉपर्ली कुक हो चुके हैं। बॉयल आ गया था पानी में और मैंने नाइफ से चेक कर लिया था। नाइफ बिल्कुल टमाटर के बीचों बीच क्रॉस हो रहा था। टमाटर पक चुके थे। अब मैंने इन टमाटरों को एक बोल में निकाल लिया था। ठंडा करने का मेरे पास टाइम नहीं था। आप कोशिश करें पहले ठंडा कर लें और फिर इसके छिलके निकालें। मैंने फटाफट से इसे बोल में डाला और इसके छिलके निकालने शुरू कर दिए। जैसे ही इसके छिलके निकल गए तब मैंने इसे कर लिया था ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद एक छन्नी की हेल्प से मैंने इसे छान भी लिया था, क्योंकि आपको पता है टमाटर में बीज होते हैं। तो वो बीज मैंने छांट लिए थे और टमाटर की प्योरी सी रेडी कर ली थी। आप देख सकते हैं सारे छिलके मैंने निकालने शुरू करे हैं और इन्हें फिर मैंने कर लिया था ग्राइंड। जैसे ही मैंने इन्हें पौनी में छान लिया था, इसके बीज अलग कर लिए थे, तो फिर आगे की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं एक स्मूथ सी प्योरी हो गई थी रेडी। अब मैंने इसमें हाफ बोल डाल दिया था सूजी। कोशिश करें कि बारीक वाली सूजी लें, अगर मोटी वाली है तो पहले उसे ग्राइंड कर लें। अब मैंने इसमें डाल दिया था आधा चम्मच कलौंजी। आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दी थी अजवाइन, क्योंकि अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिए थे सफ़ेद तिल और कुछ धनिया की पत्तियाँ इसमें मैंने चॉप करके डाल दी थी। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको मिक्स करके हमें 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। कोशिश करें चम्मच से मिक्स करने की अच्छे से। जैसे ही आपको लगेगा कि अच्छा सा एक मिश्रण रेडी हो गया है तो इसको आपने रेस्ट के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ आटा गूंदने के लिए मैंने 3 छोटी कटोरी ले लिया था गेहूं का आटा, जिसमें मैंने डाल दिया था हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कटोरी मैदा। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या आता है कि बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है पूड़ी में। और मैं सारे ही इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आज एक पूड़ी बनाना चाहती थी ताकि मेरी बेटी को बहुत पसंद आए। अब मैंने हाफ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मैदा डाल दिया था। अब मैंने इसमें डाल दिया था नमक स्वाद अनुसार। फिर मैंने इसमें डाल दी थी तीखी वाली आधा चम्मच मिर्च और आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दी थी काली मिर्च। और मोइन के लिए मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच ऑयल। इन सबको पहले मैंने अच्छे से कर लिया था मिक्स और फिर धीरे धीरे पानी डालकर इसका मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया था। हमने एक स्मूथ सा डो बना लेना है पूरी बनाने के लिए। सूजी से पूरी क्रिस्पी बनती है और जो मैदा आटा डाल रहे हैं उससे ये अंदर से सॉफ्ट बनती है। एक परफेक्ट पूरी का टेक्सचर रेडी हो जाता है। अब मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से सबसे पहले मिक्स कर लिया था और फिर जो मैंने टमाटर का मिश्रण रेडी करा हुआ था उसे इस आटे में डाल दिया। इस मिश्रण को डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदना है। आपको पानी एकदम से नहीं डाल देना। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट होनी चाहिए, इसीलिए स्टार्टिंग आप थोड़े थोड़े पानी से करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितना पानी डालने की ज़रूरत है और क्वांटिटी आप घर के मेंबर्स के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जितनी मैंने क्वांटिटी रखी है मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मोइन के लिए ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी पूरियाँ सॉफ्ट बने, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले मैंने हाथों से मिक्स करा और पानी की हेल्प से मैंने एक डो रेडी कर लिया था। डो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ताकि आपकी पूरियाँ बहुत अच्छे से फूल सकें। बस आटा गूंदने के बाद मैंने इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट पे छोड़ दिया था। रेस्ट पे छोड़ने का ये रीज़न होता है कि अच्छे से स्मूथ हो जाता है और पूरियाँ परफेक्टली बनती हैं। नहीं तो क्या होगा, खस्ता बनती हैं, कई पूरियाँ फूलती नहीं हैं या फिर बिल्कुल फ्लैट रहती हैं। तो इसको 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए आटे में और पूरियाँ आपकी परफेक्ट बने। आप जैसे देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मैं आटा गूंद रही हूँ। आपने भी यही कोशिश करनी है। मैं एक बार और रिक्वेस्ट कर रही हूँ
कि चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा डो रेडी हो गया है। अब मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है और इस आटे को अच्छे से मल रही हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए। और जब मैंने इसे रेस्ट पे छोड़ा तब भी मैंने हाथों को ग्रीस करके ऊपर ऑयल की लेयर दे दी थी ताकि ये सॉफ्ट रहे। बस ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे आपकी पूरी बनती है परफेक्ट। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट डो रेडी हो गया है। अब मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। जब आपने ऑयल गर्म करना है बिल्कुल गर्म होना चाहिए धुआं आने तक। और जब आपको पूरी सेकनी है तब आपने क्या करना है, लो मीडियम फ्लेम पे पूरियाँ पकानी शुरू कर देनी है, क्योंकि एकदम गर्मा गर्म तेल में अगर आप पूरी डाल देंगे तो वो जल जाएगी। तो अब 15 से 20 मिनट रेस्ट पर छोड़ने के बाद आटा मैंने एक बार और मल लिया था और पूरियाँ बनानी शुरू कर दी थी। आप चाहे तो इसे ऑयल की हेल्प से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे आटे की हेल्प से इस पर आटा लगाकर ही, सूखा आटा लगाकर ही पूरियाँ बना रही थी। आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आप आटे की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्का हल्का आटा डस्ट करके उससे पूरियाँ बना रही थी। अगर आप इसी तरह पूरियाँ बनाएंगे तो नो डाउट आपकी पूरियाँ परफेक्ट बनेंगी, आपको किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं होगी। आप देख सकते हैं मैंने पूरियाँ बेलनी शुरू कर दी तो मेरे मन में आया कि सबसे पहली पूरी मैं अपनी कंजक, अपनी छोटी बेटी के लिए बनाऊं। तो मैंने उसके लिए भी एक छोटी सी पूरी बेल ली थी। उसको बिल्कुल राउंड शेप देना चाहती थी तो मैंने एक कटोरी ली जिससे इसको प्रेस कर दिया और बिल्कुल परफेक्ट गोल पूरी उसके लिए रेडी कर ली। अगर आप सारी पूरी इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन वैसे भी मेरी पूरी गोल ही होती है। अभी ये पूरियाँ मैंने अपने लिए रख दी थी और फिर फटाफट से मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए एक पूरी बेल ली। आप देख सकते हैं कटोरी की हेल्प से मैंने उसे बिल्कुल ही राउंड कर दिया था। ये मेरी छोटी बेटी के लिए है। कुछ भी बनाऊँ तो मेरे मन में आता है भगवान जी को भोग लगे या फिर मैं सबसे पहले अपनी छोटी बेटी को दूँ। तो ये छोटी सी पूरी मेरी छोटी बेटी के लिए। दूसरी तरफ ऑयल हो गया था गरम। सबसे पहले मैंने इतनी पूरियाँ बेल ली थी, सबसे पहले क्योंकि मुझे अपनी बेटी को और मदर इन लॉ को पकाकर देनी थी। तो लीजिए अब इनको आ गई है तलने की बारी। तो सबसे पहले मैंने सबसे छोटी वाली पूरी डाल दी थी तलने के लिए और ये जैसे फूली है ना, बाकी की पूरियाँ भी बिल्कुल ऐसे ही फूल रही थी, बहुत ही बढ़िया बन रही थी। आप इन पूरियों को अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मट्ठे के आलू के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज बनाए थे चने तो मेरा मन था चनों के साथ सर्व करने के लिए, इसीलिए मैंने वाइट चने के साथ ये पूरियाँ बना ली थी। आप किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं और अगर सब्ज़ी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे अचार के साथ भी बच्चों के टिफ़िन में डाल सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली, कितनी अच्छी पूरी बनी है। ऐसे ही मेरी सारी पूरियाँ फूली फूली और बहुत ही अच्छी बनी थी। सारी पूरियाँ मैंने सेक ली, पहले मैंने तल लिया था और मैंने मम्मी को और अपनी छोटी बेटी को सबसे पहले सर्व कर दिया था। तो आप भी देर मत करिए, सोच में मत पड़िए कि बच्चों के टिफ़िन में क्या डालना है। जल्दी से डो को रेडी करिए, आटा रात में गूँध कर रख सकते हैं और सुबह फूली फूली पूरियाँ पकाकर आप बच्चों के टिफ़िन में डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं बच्चों के टिफ़िन में ही, आप लंच में भी ये पकाकर या बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, घर वालों को सर्व कर सकते हैं। तो मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ बनाकर सारे घर वालों को खिला दी थी। मेरी बेटी को बहुत पसंद आई। नेक्स्ट डे वो टिफ़िन में यही पूरियाँ लेकर गई थी। आ गई थी प्लेटिंग की बारी, तो मैंने देखिए कितनी तरतीब में सबसे पहले छोटी वाली पूरी अपनी बेटी के लिए, 2 मम्मी के लिए, चने मैंने रख दिए थे और मैंने खट्टा मीठा जो गाजर और शलगम का अचार बनाया था उसके साथ कर दी थी सर्व। घर वालों को तो बहुत टेस्टी लगी। अब है आपकी बारी, जल्दी से ये पूरियाँ बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।